दोस्तों, जब कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है तो एक असहनीय दर्द होता है जिसको सहन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। बार बार हम एक ही सोच में बैठे रहते हैं कि उस इंसान ने मुझे क्यों छोड़ा। क्या उस इंसान को हमारी कोई बात बुरी लगी है, या हमारा व्यवहार बहुत ज़्यादा खराब है? क्या उस इंसान से मिलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है? क्या मैं उस इंसान के बिना रह सकता हूँ? बार बार यह सवाल हमारे दिमाग में उठते रहते हैं और बार बार हम इन सवालों को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है। जीवन बिल्कुल उथल पुथल हो जाता है। हम बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर ये सवाल आपके दिमाग में बार बार उठते हैं और बार बार आप परेशान हो जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज का मेरी वीडियो का टॉपिक है, कुछ ही समय के बाद रिश्ते क्यों टूट जाते हैं, रिलेशनशिप से दूर क्यों चले जाते हैं लोग। पहले तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है, लेकिन कुछ समय के बाद रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में यही सब बताऊंगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। अगर वीडियो को आप स्किप करोगे तो फिर आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद फिर आप कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मैं अब आपको बताता हूं कि क्या ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम अपने रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अब आप समझना। तो जिस इंसान से हमें लगाव था, जिस इंसान से हमने प्यार किया था, वो इंसान एकदम से बदल जाए, ऐसा कैसे हो गया? वो इंसान एकदम से हमसे प्यार करना बंद कर दे और हमें धमकाना शुरू कर दे, हमें यह बोलना शुरू कर दे कि मैं आपसे ब्रेकअप कर लूंगा। ऐसा क्यों होता है? अब वो इंसान हमसे दूर जा रहा है और ये बताकर जा रहा है मैं आपके पास नहीं रहूंगा। जो इंसान हमसे कहीं भी जाता था दूर तो हमसे बताकर जाता था, लेकिन आज उसके मन में वो नफरत पैदा हो गई है, वो कंडीशन क्रिएट हो गई है कि वो हमसे बात भी करना पसंद नहीं कर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है अवेलेबल रहना, रिश्तों में समय देना बहुत ज्यादा। जब हम समय रिश्तों में दे देते हैं तो उस इंसान की नजरों में हमारी वैल्यू कम हो जाती है। वो इंसान हमें निठल्ला समझना शुरू कर देता है। और आप समझना मेरी बात, जो इंसान आपका यूज कर रहा है उसको आपकी क्वालिटी का पता लग गया है कि आप क्या हो, आपके पास क्या है। आपके पास कुछ बेचने के लिए नहीं बचा है तो खरीदने के लिए क्यों आएंगे लोग? जब आपके पास कोई क्वालिटी नहीं है तो आपको क्यों अपने पास रखेंगे? थोड़े दिन के बाद आपको खत्म कर दिया जाएगा, अपने रिश्तों से ही आपको दूर भगा दिया जाएगा। जिस इंसान से आप रिलेशनशिप में आए थे वो दुनिया का एक यूनिक पर्सन था, लेकिन कुछ समय के बाद हम लोग यूनिक नहीं रहकर बेकार हो जाते हैं, निठल्ले हो जाते हैं। उस इंसान को यह पता लग जाता है ये पहले यूनिक था लेकिन अब निठल्ला हो गया। जब इसका जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है तो इसके साथ रहने से फायदा क्या है? 2 साल के बाद या 6 महीने के बाद या 5-4 महीने के बाद रिलेशनशिप के बारे में, उस इंसान के बारे में हमें सब कुछ मालूम हो जाता है कि ये क्या है। फिर हम उसकी वैल्यू ही करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपने गलती की है, उस इंसान ने गलती नहीं की है। इस दुनिया में हर इंसान बेहतर की तलाश में रहता है। ज्यादातर महिलाएं, लड़कियां, जो लोग बेहतर की तलाश में रहते हैं, बेहतर तलाश करने के बाद ही वो सुकून में आते हैं। अब उनको बेहतर नहीं मिला, उन्होंने आपको तलाश किया था लेकिन आप भी ऐसे ही निकले जो पहले वाले थे, निठल्ले आप भी निकल गए। आपने कोई तरक्की के बारे में सोचा ही नहीं। जैसे उनसे रिश्ता बना, अब सारा दिन उसी के साथ में, सारा दिन उसी के साथ घूम रहे हो, उसको पता लग गया है ये सब बातें। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जो इंसान बहुत ज्यादा कामयाब होता है, डेवलप होता है अपने किसी बिजनेस में या फिर अपनी जॉब में, बहुत अच्छे लेवल पर होता है, उनके रिश्ते बहुत कम टूटते हैं। बहुत कम मानना, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है, बहुत ही कम समय होता है। अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलने आते हैं या फिर अपने फ्रेंड से भी मिलने आते हैं, वो पहले ही बता देते हैं कि मेरे पास इतना समय है, इतने समय तक मैं आपके पास रहूंगा। फिर वो बंदा महसूस करता है कि मैं जितना इसका समय ले रहा हूं उसका सदुपयोग करूं, इसके साथ जितना भी समय मुझे बिताना है और अच्छे से बिताऊं। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया गया है कि कोई मुश्किल नहीं, मैं तो पूरा दिन फ्री हूं, मेरे पास तो कोई काम है ही नहीं, मैं तो निठल्ला हूं, तो फिर क्या है? आपको समझा जाएगा कि इसको तो कभी बुला लो, इसके पास कुछ काम होता ही नहीं, ये तो फ्री होता है, आप इसका जैसे चाहे यूज करो, जैसे डमरू होता है।
दोनों साइड से बजा लीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं। और आपकी डमरू वाली ही हालत है, आपको ढोल की तरह पीटा जा रहा है बस। किसी को आनंद आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। जो आपके पास में बैठे हैं वो परेशान हैं, लेकिन दूर वाले अगर आपसे परिचित होते हैं तो समझते हैं कि बहुत ठीक ठाक बंदे। लेकिन जिस इंसान के साथ आप रह रहे हैं उस इंसान को आपसे सुकून नहीं है, उस इंसान को तो आप दुश्मन नजर आते हैं। पहले आपको बहुत अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन आज क्यों? आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, लोगों की गलती नहीं है। लोग तो आपको आगे बढ़ता देखना चाहते थे, लेकिन आपने अपने आप को फ्री रखकर, अपना समय लोगों को देकर अपने आप को बेकार बना लिया है, निठल्ला बना लिया है। आपको अब कुत्ता समझा जा रहा है। जैसे आपके सामने टुकड़ा फेंक दिया जाता है, आप खाते हो, निकल जाते हो। ये क्या है? ये आत्मसम्मान का जीवन है क्या? अगर आपको यह कहा जा रहा है मैं आपसे ब्रेकअप कर लूंगी, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, तो आपका इसमें सबसे बड़ा दोष है। वैल्यूबल पर्सन को यह सब बोला जाता है क्या? जो वैल्यूबल पर्सन होता है, जो एक अच्छे पद पर होता है, मैं कहता हूं कि गारंटी के साथ उसका ब्रेकअप नहीं होगा। ये जो आज ब्रेकअप के रोनर हो रहे हैं, कोई रिक्शा वाला, कोई कोई कुछ कर रहा है, वो बताता है कि मुझे तो सभी छोड़कर चले गए, मुझे तो हट करके चले जाते हैं लोग। क्यों भैया, आपने मौका क्यों दिया है? मौका, अरे ऐसी बॉल फेंक क्यों रहे हो? आपको समझ नहीं आता कि आप वो बॉल फेंके ना जिस पर छक्का ना लगे। जब आप ऐसा मौका दोगे लोग तो यूज करेंगे ना। क्यों यूज होने दे रहे हो अपना? अगर आप यूज होना जानते हो तो आप चपरासी के लायक हो, और यूज करना जानते हो तो फिर आप, मैं दावे के साथ कहूंगा कि आप उस लेवल तक जा सकते हो जो आपने नहीं सोचा होगा। बस यूज होते रहिए, आपका यूज करेंगे लोग। और एक जैसे एक रुमाल होता है, उसको यूज करके फेंक देते हैं, एक डस्टबिन, बस डस्टबिन आपको समझा जाएगा, फेंका और इधर से उधर फेंका, बस यही आपका रहेगा। आपकी औकात उस पार्टनर की नजरों में यह हो गई है कि आप इतने ज्यादा फ्री हो गए हैं, बार बार उसको कॉल करते हैं, बार बार उसको मैसेज करते हैं, बार बार उसको इरिटेट कर देते हैं। वो समझ जाता है कि उसी का कॉल होगा। मैं तो आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा, यार इसका फिर कॉल आ गया, यार इसने तो मुझे परेशान करके रख दिया। क्यों कर दिया भैया? या इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने आप को 2 दिन के लिए जिंदा रख सको? मोबाइल से आप इतने ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो कि मोबाइल के बिना आपका जीवन ऐसा लगता है कि ये त्रस्त हो गया हूं मैं, तो बस अब मेरा जीवन नहीं चलेगा। आपको जीवन में सुकून चाहिए या मोबाइल को सुकून दे रहे हैं आप? तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। अपने दिमाग में इतनी सारी बातों को फीड किया हुआ है जो आपको सुकून नहीं देती। कोई झगड़ा आपसे कर गया, उस बात को फिट करके बैठे हो। अगर कोई आपको यह बोल गया मुझे आपके साथ नहीं रहना है, उसको भी आप सेव कर लेते हो। अरे भैया, जब आपको पता है मोबाइल में कुछ फोल्डर होते हैं, अगर उनमें आप ज्यादा मेमोरी भर दोगे तो मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाता है। दिमाग भी यही सब है। उस पार्टनर को जाना था, आपके कहने से रुक रहा था क्या? जो इंसान आपसे प्यार करता है वो आपकी बुराइयों को देखकर नहीं जाता। ध्यान रखना इस बात को, एक अच्छा ही पर टिका रहता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, उसकी तो आदत बड़ी खराब है, मैं इसलिए उसके साथ नहीं रह रही हूं। उसकी तो आदत बड़ी खराब है, उसकी तो यह आदत बड़ी गंदी है, मैं इसलिए उसके साथ नहीं रह रहा हूं। यही कारण रहा है बस, और कुछ नहीं। वैसे इंसान बड़ा अच्छा है। तो मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आप उसकी आदतों से प्यार करते थे क्या, या उस इंसान से? प्रेम एक ऐसा रिश्ता होता है, उसमें सुकून होता है। लेकिन अगर आपके ऊपर बर्डन, बहुत ज्यादा प्रेशर है और बहुत ज्यादा आपको रिश्ते में सुकून नहीं मिल रहा है, तो आप ये मानिए फिर वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहा है, वो आपके लिए नासूर बन चुका है। जैसे एक पत्थरी, एक स्टोन हो जाती है शरीर में, वो आपको बार बार दर्द करती है, और उसका दर्द इतना भयानक होता है कि कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आपको जमीन पर लेटना पड़ जाता है, इतना दर्द भयानक हो जाएगा। यही सेम दर्द होता है जब हम किसी से अटैचमेंट में आ जाते हैं, किसी से इतने ज्यादा गहरे रिश्ते में आ जाते हैं कि उस रिश्ते को खत्म ही नहीं कर पाते। क्यों? रिश्ता तो सुकून के लिए बनाया गया है ना, लेकिन फिर भी उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं।
उसका कारण यह होता है कि आपने उस इंसान को फ्यूचर का सपना दिखाया है और खुद भी यह सपना देख लिया है। आपने उसको बोला कि मुझे तो आपसे विवाह करना है, यानी मुझे आपसे शादी करनी है। उस इंसान ने भी सोच लिया हाँ शादी करनी है। अब एक शादी वाला जब रिश्ता टूटेगा, दूसरी बात आप ये गलती करते हो, जैसे ही आप किसी से रिश्ते में आते हो, कोई अनजान बंदा भी है, कोई जाने अनजाने वाला बंदा है, उसको अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने सब लोगों से मिलवा देते हो, फिर थोड़े दिन बाद वो छोड़कर आपको जाता है, तो बार बार आपसे एक ही सवाल होता है, वो कहाँ गया तुम्हारा दोस्त, वो कहाँ गया आपका बॉयफ्रेंड। अरे भैया, जिस इंसान से आपने प्यार किया है उस इंसान के बारे में परख लो, उससे बात कर लो, उसके फ्यूचर के, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता कर लो, तब उसके बारे में आप घर में बताओ। लेकिन आप कौन समझाए? 15-15 साल के 15-15 साल के 18-18 साल के लड़के क्यों परेशान हो रहे हो? जीवन का कोई आधार नहीं है क्या? फिर आपको वो लड़कियां, वो लड़के छोड़कर चले जाते हैं, फिर आपके पास बचता क्या है? केवल दर्द के सिवा कुछ नहीं बचता। फिर आपका फ्यूचर भी, आप फिर कहते हो सर मेरा तो सब कुछ वो ही था, वो पता नहीं मुझे क्यों छोड़कर चला गया, और कुछ बताकर भी नहीं गया। क्यों बताकर जाएगा भैया? चोरी करने वाला आपको बताकर जाएगा कि मैं चोरी करके भागूंगा यहां से। आप संभल जाना बस। मैं मानता हूं कि चोरी करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है किसी के विचारों की चोरी करना, किसी की भावनाओं की चोरी करना, किसी को हृदयघात पहुंचाना। उस दर्द से नहीं उभर पाता इंसान। मैं मानता हूं कि आपने किसी इंसान से लगाव किया है, लेकिन आपका पैसा लेकर भाग गए, बहुत बड़ी बात नहीं, मैं मानता हूं। उस इंसान से आपने इतना ज्यादा अटैचमेंट कर लिया था और वो चला जाए, वहां पर आपको दर्द होगा, स्वाभाविक दर्द होगा, बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होगा। वो इंसान तो आपकी लाइफ में ये बोलकर आया था कि मैं आपका जीवन भर साथ दूंगा, आपके दुख में, आपके सुख में, आपकी प्रॉब्लम से आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन आपके साथ उसका रहना आपको रह रहकर दर्द दे रहा है। अब आपको वहां पर उस रिश्ते में घुटन महसूस होने लगी है। अब जब इस रिश्ते में आपको घुटन महसूस होने लगी है, तो रिश्ता किस दिशा में जा रहा है? एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की दिशा में जा रहा है। जिन रिश्तों में हम लोग अपने आप की घुटन महसूस करते हैं, अपने आप को दर्द महसूस कराते हैं, इन रिश्तों को टॉक्सिक रिश्तों का नाम दिया जाता है। ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आपका रिश्ता टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल चुका है, तो एक दूसरे को दर्द हो रहा है बात करने से भी। बहुत सारे रिश्ते होते हैं, हम अपने पार्टनर से बात तक नहीं कर पाते, हम अपने पार्टनर को अपनी बात शेयर नहीं कर पाते। अगर हमारे शरीर में दर्द है, हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम है, तो हम अपने पार्टनर को नहीं बता पाते। क्यों? जिस इंसान से हमने प्यार किया है, जिस इंसान से हमने लगाव किया था, और वो इंसान आज हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है, हमसे कहता है जाइए, मुझे आपके साथ नहीं रहना, आपकी औकात क्या है, आप तो निठल्ले आदमी हैं, आप तो कुछ भी नहीं है, आप जीवन में कुछ कर नहीं पाए हैं, तो मुझे आपके साथ रहने से बेनिफिट क्या है? मतलब आज बेनिफिट गिनाए जा रहे हैं। आज प्रेम को सामने नहीं रखा जा रहा है, प्यार को सामने नहीं रखा जा रहा है, आज बेनिफिट देखा जा रहा है कि यहां पर बेनिफिट है, या फिर उस इंसान के साथ बेनिफिट है जो ऑलरेडी काम पर है। दोस्तों सोचो, बेहतर की तलाश की जा रही है। सबसे अच्छी बात है कि आप अपने करियर पर फोकस करें, अपने जीवन के उस लक्ष्य पर फोकस करें जो अपने जीवन में आपने साधा है। आपकी यही तो गलतियां होती हैं। आप अपने लक्ष्य को पाकर प्यार कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। प्रेम बुरी बात नहीं है करना, लेकिन बुरी बात यह है कि आपने उस प्रेम को खेल बना लिया है। आपने जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा किसी को पकड़ लिया, जब चाहा आपने उस इंसान से दूरी बना ली। उस इंसान ने भी ऐसा ही किया। जब हमारा दिमाग यह काम करता है कि अगला इंसान हमें धोखेबाज मिलेगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके साथ धोखा हो जाएगा। आपको पॉजिटिव सोचना है। अपने जीवन में जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, उतना ज्यादा आपके साथ पॉजिटिव होगा। अगर आपने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, आपके साथ सब चीजें नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगी, आपके जीवन में दर्द आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने एक दिन सोच लिया कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हो रहा हूं,
तो आपको पूरा दिन ऐसा लगेगा हाँ सच में मैं बीमार हो रहा हूं। दोस्तों, सबसे चीज होती है पॉजिटिविटी। जिस दिन आपने अपने जीवन में पॉजिटिविटी को धारण कर लिया, उस समय आपका जीवन बदल जाता है। उस इंसान को छोड़ दीजिए तो आपको धोखा देकर चला गया है, उसको जितना आपसे चाहिए था वो मिल गया, अब वो आपके पास आने वाला नहीं है। अगर आ भी गया तो आपको हर्ट करके जाएगा, और हर्ट इतना ज्यादा करके जाएगा, अब आपकी बार आप संभल नहीं पाएंगे। अब की बार आप सीधा सा मतलब है कब्र में, और कब्र में जाए हुए इंसान वापस नहीं आया करते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बाद में बताते सर मैंने इसको एक बार छोड़ दिया था, ये दोबारा आया मेरे पास। आया है? आपको क्यों, आपको इसकी जरूरत पड़ी है, आपने इसको एक्सेप्ट क्यों किया है? ऐसे लोगों को एक्सेप्ट क्यों करते हो जो आपको लाइफ में दर्द देते हैं? छोड़ दीजिए उनको उनके हाल पर। जो इंसान आपको छोड़कर गया उसको उसके हाल पर ही छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जी सकते हो, बस अपने आप को मजबूत बनाइए। दोस्तों, ऐसे इंसानों से दूरी जितना ज़्यादा बना सकें ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको जीवन को सुकून देगा। तो दोस्तों, अगर हमारी इस वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिली है तो वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर कर दें, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों को मदद मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार।